हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समुदाय संस्था समिति संस्कृति मानदंड एवं मूल्यों से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर नोट्स तैयार किए गए हैं। यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, बिहार स्टेट सेट की परीक्षा हो, नेट जेआरएफ की परीक्षा हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या समाजशास्त्र से संबंधित अन्य परीक्षाओं से संबंधित नोट्स एवं प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर यूपी पीजीटी का भी आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, यूपी पीजीटी का जो एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इसकी परीक्षा तो 1 जून को होनी थी और इसका भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सोशियोलॉजी एंड जीएस का प्रोवाइड कराया गया था। और इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है ये तो दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, एक निर्धारित तिथि इसकी अभी फिलहाल नहीं जारी की गई है, घोषित की गई है, लेकिन हाँ इतना बताया गया है कि दिसंबर में एग्जाम होगा। इसका भी जीएस प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर टोटल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 790-555-3851 ये नंबर है। देखिए यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, सांस्कृतिक लय की अवधारणा प्रतिपादित की है। क्रोबर, मोरिसोप्लर, टाइलर, मैकिम-मेरिट यहाँ पर विकल्प हैं। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसने दी है? यहां पर राइट क्या होगा? सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? मोरिस ओपलर की है। ठीक है, मोरिस ओपलर, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। क्रोबर ने संस्कृति को क्या कहा था? संस्कृति अधिसाविवी अधिवैतिक है। इस तरीके से पूछा जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है या डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है मैचिंग में। संस्कृति अधिसाविवी व अधिवैतिक है, इस तरीके से पूछा जाए किसका कहना है तो याद रखिएगा क्रोबर के द्वारा यह बात कही गई है। ठीक है, और एक और प्रश्न आता है क्रोबर से जुड़ा हुआ। ये क्रोबर क्या कहते हैं? मानव शास्त्र व समाजशास्त्र। ठीक है, मानव शास्त्र व समाजशास्त्र को इन्होंने जुड़वा बहन कहा है। ठीक है, मानव शास्त्र व समाजशास्त्र जुड़वा बहनें हैं, ये किसका कहना है? क्रोबर का कहना है। और इसी से मिलता जुलता एक और स्टेटमेंट आता है बर्न्स एंड कोहेन का। ठीक है, बर्न्स एंड बेकर का। ठीक है, कोहेन नहीं है, बर्न्स एंड बेकर का आता है। वो क्या है? इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों की मालकिन या दासी नहीं है। याद रखिएगा, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की मालकिन या दासी नहीं है, बल्कि ये समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की क्या है? बहन है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाए किसका कहना है तो बर्न्स एंड बेकर का है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्रोबर ने मानव शास्त्र व समाजशास्त्र को जुड़वा बहने कहा है। ठीक है, ये अंतर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम टाइलर की बात करें, ठीक है, टाइलर की बात करें तो टाइलर ने धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आत्मावाद का सिद्धांत दिया है इन्होंने। परिहार की बात की है, कुवैत प्रथा की बात की है, कुवैत प्रथा की बात की है, माध्यमिक संबोधन की भी बात की है। याद रखिएगा माध्यमिक। ठीक है, माध्यमिक संबोधन की जो बात है ये भी इनके द्वारा की गई है, टाइलर के द्वारा। और मैकिम-मेरिट की बात की जाए, मैकिम-मेरिट की बात की जाए तो मैकिम-मेरिट ने सार्वभौमिकरण व स्थानीकरण की अवधारणा दी है। सार्वभौमिकरण व स्थानीकरण, ये किसकी अवधारणा? इस तरीके से पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा मैकिम-मेरिट के द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसने विकसित की है? विस्लर, ओपलर,
टाइलर रूथ बेंडिक यहाँ पर ऑप्शन है, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेंडिक्ट यहाँ पर विकल्प है। ये अवधारणा किसकी है? रूथ बेंडिक्ट की है, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। रूथ बेंडिक्ट ने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी है, ठीक है, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेंडिक्ट के द्वारा दी गई है। विस्लर ने सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, याद रखिएगा, सांस्कृतिक केंद्र या इसके अलावा, ठीक है, सांस्कृतिक काल क्षेत्र, ये अवधारणा दी है। ओपलर ने सांस्कृतिक लय की अवधारणा दी है। टाइलर के बारे में अभी आपको बताया गया, माध्यमिक संबोधन, कुवैत प्रथा, धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद का सिद्धांत, माध्यमिक संबोधन परिहार, ये सारी अवधारणाएं इनकी है, टाइलर की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, जब सांस्कृतिक मूल्य प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं उसे बोर्डियो के अनुसार कहेंगे। संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक हस्तांतरण यहाँ पर विकल्प हैं। जब सांस्कृतिक मूल्य प्रतिमान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तो उसे बोर्डियो ने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहा था। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसकी है? बोर्डियो की है, ये याद रखिएगा। बोर्डियो ने पूंजी या संपत्ति के 4 प्रकार बताए थे। बोर्डियो ने पूंजी या संपत्ति के 4 प्रकार बताए थे। पहला क्या था? आर्थिक पूंजी या आर्थिक संपत्ति, ठीक है। दूसरा है इनका सामाजिक पूंजी या सामाजिक संपत्ति। तीसरा हो जाएगा सांस्कृतिक पूंजी या संपत्ति, और चौथा है प्रतीकात्मक पूंजी या संस्कृति। प्रतीकात्मक पूंजी या संपत्ति इस तरीके से पूछा जाए किसका है तो बोर्डियो ने बताए हैं, ठीक है। और बोर्डियो ने सांस्कृतिक संरचनावाद की भी बात की थी। सांस्कृतिक संरचनावाद की बात किसने की है? बोर्डियो ने की है, ये याद रखिएगा, ठीक है। संस्कृतिकरण किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की बात की है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, प्रश्न है, सही कथन का चयन करना है। उपसंस्कृति तथा प्रतिसंस्कृति दोनों मुख्य संस्कृति द्वारा स्वीकृत होती है। प्रतिसंस्कृति यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रतिसंस्कृति समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होती, उसे स्वीकार नहीं किया जाता। उपसंस्कृति तथा प्रतिसंस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा अस्वीकृत होती है, यह भी गलत हो जाएगा। उपसंस्कृति स्वीकृत होती है परंतु प्रतिसंस्कृति अस्वीकृत होती है, ये सही है। और डी में क्या है कि उपसंस्कृति अस्वीकृत होती है और प्रतिसंस्कृति स्वीकृत होती है, अपोजिट दे दिया गया, यहाँ पर सी होगा, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट है। उपसंस्कृति समाज के द्वारा स्वीकृत होती है, मान्यता प्राप्त होती है, और प्रतिसंस्कृति अस्वीकृत होती है। सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है या किसका कहना है? टाइलर, रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, मैलोनोव्स्की यहाँ पर विकल्प हैं। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है या किसका कहना है? टाइलर ने क्या कहा था? टाइलर ने क्या कहा था? संस्कृति क्या है? कल्चर को क्या कहा था? संस्कृति संपूर्ण जटिलता है। संस्कृति को संपूर्ण जटिलता कहा गया है टाइलर के द्वारा। लिंटन ने क्या कहा था? लिंटन ने जीवन विधि कहा था, ठीक है। लिंटन ने जीवन विधि कहा था, संस्कृति को जीवन विधि कहा था, वे ऑफ लाइफ कहा था। यहां पर क्या होगा? यहां पर मैलोनोव्स्की, क्रोबर, लिंटन, टाइलर दिए गए हैं। यहां पर राइट आंसर मैलोनोव्स्की है, ठीक है। मैलोनोव्स्की है। मैलोनोव्स्की ने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत दिया था, जिसमें 3 तरह की आवश्यकताओं की बात की थी, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन संस्कृति को बताया था, और इस संस्कृति का निर्माण व्यक्ति द्वारा किया गया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैलोनोव्स्की होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। और याद रखिएगा संस्कृति से संबंधित हॉबेल का, ठीक है। हॉबेल क्या कहते हैं संस्कृति को? संस्कृति अनोखी घटना है। संस्कृति क्या है? अनोखी घटना है। इस तरीके से पूछा जाए किसका कहना है तो हॉबेल का कहना है। और हर्शकोविट्ज क्या कहते हैं? हर्शकोविट्ज क्या कहते हैं? संस्कृति, कल्चर, पर्यावरण का
मानव निर्मित भाग है, मानव निर्मित भाग है, इस तरीके से पूछा जाए किसका कहना है, तो हर्शकोविट्ज के द्वारा ये बात कही गई है। रॉबर्ट रेडफील्ड क्या कहते हैं, संस्कृति जीवन शैली है, संस्कृति जीवन शैली है, ये किसका कहना है, रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको बताई गई हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मजूमदार एंड मदान, ठीक है, मजूमदार व मदान का क्या कहना है, ये जीने, संस्कृति को जीने का ढंग बताते हैं, संस्कृति जीने का ढंग है, जीवन जीने का ढंग है, इस तरीके से आए, किसका कहना है, मजूमदार एंड मदान का है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी सही है। प्रश्न है, हमारी संस्कृति है हम क्या है, जबकि हमारी सभ्यता है हम क्या प्रयोग करते हैं। किसने कहा, मैकेवर, टाइलर, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ पर विकल्प है। हमारी संस्कृति है हम क्या है, जबकि हमारी सभ्यता है हम क्या प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा कहा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेवर हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, मैकेवर ने बात कही है, और इनका एक और है, एक स्टेटमेंट है, आता है, याद रखिएगा, समिति समुदाय नहीं है, समिति समुदाय नहीं है, समुदाय के अंतर्गत संगठन है। ठीक है, संगठन है, इस तरीके से पूछा जाए कि समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत संगठन है, ये किसका कहना है, तो ध्यान रखिएगा मैकेवर के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, मैकेवर ने ये बात कही है, और मैकेवर ने समुदाय के दो आधार बताए हैं, समुदाय के दो आधार मैकेवर के द्वारा बताए गए हैं। ये दो आधार हैं, पहला है स्थानीयता, स्थानीयता है, दूसरा सामुदायिक भावना है, दूसरा क्या हो जाएगा, सामुदायिक भावना हो जाएगा। ये दो आधार किसके द्वारा बताए गए हैं, मैकेवर के द्वारा बताए गए हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है, द नेचर ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक हैं क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस.सी. दुबे, टाइलर, यहाँ पर विकल्प हैं। द नेचर ऑफ कल्चर किसकी है, द नेचर ऑफ कल्चर, द नेचर ऑफ कल्चर किसकी है, क्रोबर की है। ठीक है, द नेचर ऑफ कल्चर किसकी है, क्रोबर की पुस्तक है। अगर हम टाइलर की बात करें, इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, प्रिमिटिव कल्चर। ठीक है, प्रिमिटिव कल्चर ये पुस्तक है, कब आती है, 1871, 1871 में बुक आती है। प्रिमिटिव कल्चर किसकी है, टाइलर की है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टाइलर की। लिंटन की द स्टडी ऑफ मैन, द स्टडी ऑफ मैन 1936 में आती है, इसमें परिस्थिति हम भूमिका की बात की थी। ठीक है, लिंटन ने। और बात करें हम एस.सी. दुबे की, ठीक है, एस.सी. दुबे की अगर हम बात करें इनकी पुस्तकों की, तो एक है द कमार, द कमार है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द कमार है, एन इंडियन विलेज के नाम से भी है। इसके अलावा इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस के नाम से पुस्तक है। तो ये जो कुछ पुस्तकें बताई गई हैं एस.सी. दुबे की, ये आपको याद रखनी है, एग्जाम्स में ये पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है, निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है, संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, समाजीकरण, यहाँ पर विकल्प है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, संस्कृतिकरण हो जाएगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, एम.एन. श्रीनिवास ने दी है, एम.एन. श्रीनिवास ने दी है संस्कृतिकरण की अवधारणा। एक प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कॉन्सेप्ट का, कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, अवधारणा किसकी है। फिर दूसरा प्रश्न बनता है, श्रीनिवास ने यह अवधारणा अपनी किस पुस्तक में दी है, तो बुक कौन सी है, रिलीजन एंड सोसाइटी among the Turks of साउथ इंडिया। ठीक है,
ये याद रखिएगा, किसकी पुस्तक है? श्रीनिवास की है। इस पुस्तक में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। संस्कृतिकरण कैसी प्रक्रिया है? इसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी प्रथाओं, जीवन शैलियों का अनुकरण करती है। ये अनुकरण कई पीढ़ियों तक करती है ताकि उनका जो जाति पद क्रम में स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। ठीक है, यही संस्कृतिकरण की अवधारणा है जो कि एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। आगे देखते हैं, प्रश्न है प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? अभी बताई गई प्रिमिटिव कल्चर 1871 में आती है। किसकी है? टाइलर की बुक है। ठीक है, टाइलर के द्वारा लिखी गई है। विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। टाइलर की अवधारणाओं के बारे में बात की जाए तो उन्होंने आत्मावाद का सिद्धांत दिया था। आत्मावाद का सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित है। इसके अलावा कुवैत की जो कुवैत प्रथा है या जिसे हम सहकष्टी प्रथा के नाम से जानते हैं, ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट है, दोनों एक हैं। ठीक है, आत्मावाद का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कुवैत की प्रथा है। परिहार की बात भी इन्होंने की है। ठीक है, परिहार की बात भी इनके द्वारा ही की गई है। परिहार की जो अवधारणा है वो भी इन्होंने ही दी है। और अवशिष्ट है सांस्कृतिक अवशेष। ठीक है, अवशेष की अवधारणा है। अवशेष, अवशेष है या सांस्कृतिक अवशेष, इस तरीके से पूछा जाए। ठीक है, सांस्कृतिक अवशेष, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ध्यान में रखिएगा, ये अवधारणा किसकी है? टाइलर की है। ठीक है, टाइलर ने दी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसका तर्क है कि संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है? रॉबर्ट रेडफील्ड, लिंटर, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर विकल्प है। संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर होगा मेलानोव्स्की। ठीक है, व्यक्तिवादी प्रकारवादी के नाम से ये जाने जाते हैं। व्यक्तिवादी प्रकारवादी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने संस्कृति को क्या कहा था? रॉबर्ट रेडफील्ड संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं? संस्कृति जीवन की शैली है। संस्कृति जीवन शैली है, इस तरीके से पूछा जाए तो ये याद रखिएगा रेडफील्ड का है। लिंटन ने क्या कहा था? जीवन विधि। संस्कृति जीवन विधि है। संस्कृति जीवन विधि है, ये किसका कहना है? लिंटन का कहना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे कहलाते हैं। विकल्प में यहाँ पर सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक शकुल और सांस्कृतिक तत्व दिया गया है। सांस्कृतिक तत्व, संस्कृति की छोटी इकाई, संस्कृति की छोटी इकाई क्या है? किसे कहते हैं संस्कृति की छोटी इकाई? इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है तो संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? सांस्कृतिक तत्व है। सांस्कृतिक शकुल संस्कृति की बड़ी इकाई है। संस्कृति की बड़ी इकाई है सांस्कृतिक शकुल। सांस्कृतिक विलंबना ऑगबर्न का कॉन्सेप्ट है, ऑगबर्न की अवधारणा है। और यहाँ पर क्या होगा? सांस्कृतिक प्रतिमान होगा। और ये अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट ने दी है। किसने दी है? रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा यह अवधारणा दी गई है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा ऑगबर्न की है। और याद रखिएगा तकनीकी विलंबना, ठीक है, तकनीकी विलंबना की पूछी जाए, तकनीकी विलंबना की अवधारणा किसने दी है? तो मैकेवर ने दी है। ठीक है, तकनीकी विलंबना की अवधारणा किसकी है? मैकेवर के द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों एवं अनेक प्रकार के अन्य संबंधों का समान विज्ञान है या तर्क है? विकल्प में सोरोकिन, जॉनसन, पार्सन, सिमिल दिए गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों एवं अनेक प्रकार के अन्य संबंधों का समान विज्ञान है। समाजशास्त्र को इस तरह से परिभाषित किसके द्वारा किया गया है? सोरोकिन के द्वारा किया गया है। ठीक है, सोरोकिन, विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा से संबंधित कौन है? किसने सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा दी है?
किसके द्वारा दी गई है? जूलियन स्टीवर्ट के द्वारा दी गई है। ठीक है, जूलियन स्टीवर्ट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओपलर ने सांस्कृतिक लय की अवधारणा दी थी। ठीक है, सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? ओपलर की है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसने दी है? ओपलर ने दी है। अब यहाँ पर देखिए, मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? लिंटन, लर्नर, डेविस, कॉर्डिनर यहाँ पर विकल्प है। मूलभूत संस्कृति, मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसकी है? या अगर हम बोले, कहा जाए कि मूलभूत संस्कृति किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा समाज के सभी व्यक्ति, ठीक है, समाज के सभी व्यक्ति जिन नियमों, मानदंडों, प्रथाओं, परंपराओं का पालन करते हैं, ठीक है, चूंकि वे समान नियमों, मानदंडों, प्रथाओं, परंपराओं का पालन करते हैं, तो उनमें क्या हमें देखने को मिलती है? एक तरह की समानता देखने को मिलती है, जिसे ही लिंटन ने मूलभूत संस्कृति का नाम दिया था। और इसी अवधारणा को, मूलभूत संस्कृति की अवधारणा को कॉर्डिनर क्या कहते हैं? मूलभूत व्यक्तित्व का नाम देते हैं। मूलभूत व्यक्तित्व। तो पूछा जाए मूलभूत व्यक्तित्व की अवधारणा किसकी है, तो ये कॉर्डिनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर लिंटन होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, लिंटन यहाँ पर विकल्प है। संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? यहां पर सही होगा मेलानोव्स्की। ठीक है, मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत, 3 तरह की आवश्यकताएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और तीनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताते हैं? संस्कृति को बताते हैं, कल्चर को बताते हैं। और इस संस्कृति का जो निर्माण है वो व्यक्ति ने किया है। ठीक है, व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का निर्माण किया। और संस्कृति किस तरह से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान करती है, उसी के संदर्भ में ये प्रकार यानी कि फंक्शन की भी बात करते हैं। और मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है व्यक्तिवादी प्रकारवादी कौन है? व्यक्तिवादी प्रकारवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा मेलानोव्स्की को। ठीक है, यहां पर विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, किसने सांस्कृतिक वस्तु को संस्कृति की सबसे छोटी इकाई माना? विस्लर, पार्सन्स, रॉल्फ लिंटन, क्रोबर। सांस्कृतिक वस्तु को संस्कृति की सबसे छोटी इकाई किसने कहा है? विस्लर, पार्सन्स, लिंटन, क्रोबर यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मिथ्या संस्कृति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? एसके श्रीवास्तव, कार्ल मार्क्स, एडवर्ड सापिर, लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मिथ्या संस्कृति, तो मिथ्या संस्कृति की अवधारणा किसकी है? एडवर्ड सापिर की है। ठीक है, मिथ्या संस्कृति की अवधारणा एडवर्ड सापिर के द्वारा दी गई है। और कार्ल मार्क्स ने किसकी दी थी? मिथ्या चेतना की दी थी। मिथ्या चेतना की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है। एसके श्रीवास्तव ने क्षत्रियकरण की अवधारणा दी है। क्षत्रियकरण की अवधारणा किसकी है? एसके श्रीवास्तव की है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? एडवर्ड सापिर होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। और मूलभूत संस्कृति, इनकी लिंटन की मूलभूत संस्कृति की अवधारणा हो जाएगी, जो अभी आपको यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, ये देखिए प्रश्न आया था लिंटन का प्रस्तुति और भूमिका, इसकी बात भी इनके द्वारा की गई है। प्रस्तुति भूमिका की अवधारणा के भी जनक लिंटन है। अब यहाँ पर देखिए, हैगेट के अनुसार समुदाय के प्रकार हैं। विकल्प में यहाँ पर देखिए कौन सा सही होगा। हैगेट के अनुसार समुदाय के कितने प्रकार हैं? कौन से प्रकार की बात हैगेट ने की है समुदाय की? गांव, कस्बा, शहर, क्षेत्र। ठीक है, गांव, कस्बा, शहर, क्षेत्र, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जेल को समुदाय किसने कहा? मैक्स वेबर, मैकेवर, कार्ल मार्क्स, हट्टन। यहाँ पर विकल्प है। जेल को समुदाय किसने कहा है? समुदाय, तो समुदाय की बात की जाए विशेषताओं की, तो समुदाय का क्या होता है? स्वतः विकास होता है, निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित भूभाग होता है, अनिवार्य सदस्यता होती है,
अनिवार्य सदस्यता होती है, सामुदायिक भावना पाई जाती है। ये मूलभूत विशेषताएं आपको बताई जा रही हैं, ये याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। जेल को समुदाय किसने कहा है? मैकेवर ने कहा है। ठीक है, मैकेवर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और समुदाय के इन्होंने 2 आधार बताए थे, समुदाय के 2 आधार बताए हैं मैकेवर ने। एक है स्थानीयता, दूसरा है सामुदायिक भावना। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब यहां पर देखिए, अनिवार्य सदस्यता, स्वतः विकास, निश्चित भूभाग किसकी विशेषता है? अभी बताया गया आपको, अनिवार्य सदस्यता, स्वतः विकास, निश्चित भूभाग किसकी विशेषताएं हैं? समुदाय की है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, गिलिन एंड गिलिन के अनुसार संस्था की विशेषताओं में सम्मिलित है अधिक स्थायित्व, सुस्पष्ट उद्देश्य, प्रतीक, सांस्कृतिक उपकरण। यहाँ पर विकल्प दिया गया है। गिलिन की पुस्तक सांस्कृतिक समाजशास्त्र है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अधिक स्थायित्व, सुस्पष्ट उद्देश्य, प्रतीक, सांस्कृतिक उपकरण, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, इसे सही है करेंगे, सही है बताना है। देखिए पहला यहाँ पर ऑप्शन ए है, सभ्यता की माप संभव है, संस्कृति की नहीं। सभ्यता में रेखीय परिवर्तन होता है, जबकि संस्कृति में चक्रीय परिवर्तन। सभ्यता मूर्त है, संस्कृति अमूर्त है, या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा। राइट क्या होगा? यहाँ पर ये सभी सही है। ठीक है, ये सभी सही है, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, यहाँ पर कर लीजिए, मूल संस्कृति, मूल संस्कृति की अवधारणा किसकी है? तो बताया गया था। ठीक है, मूल संस्कृति की अवधारणा लिंटन ने दी थी। इनकी क्या थी? कॉर्डिनर की मूलभूत व्यक्तित्व है ना, मूलभूत व्यक्तित्व की अवधारणा अभी आपको बताया गया था। मूल संस्कृति किसे कहते हैं? तो लिंटन का कहना था कि समाज के सभी व्यक्ति समान प्रथाओं, परंपराओं का पालन करते हैं, जिससे उनका एक तरह से समाजीकरण होता है, जिससे उनके बीच में समानता देखने को मिलती है। इसे ही लिंटन ने मूल संस्कृति का नाम दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिंटन होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति अनुक्रिया के रूप में किसने माना? रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, लिंटन। संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? तो यहाँ पर सही होगा मेलानोव्स्की। ठीक है, मेलानोव्स्की होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा विकसित की है। ऑप्शंस में है विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दी गई है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। विस्लर की बात करें, क्लॉर्क विस्लर की, तो इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक काल क्षेत्र या क्षेत्र लिखा होगा। और सांस्कृतिक दूसरी कौन सी अवधारणा है? दूसरी है सांस्कृतिक केंद्र की। ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा है। ओपलर ने सांस्कृतिक लय की अवधारणा दी है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? ओपलर के द्वारा दी गई है। ठीक है, टाइलर की बताई गई है, कुवैत की प्रथा है। ठीक है, कुवैत प्रथा इनके द्वारा दी गई है। परिहार की बात की गई है। ठीक है, परिहार की बात की गई है। आत्मावाद का जो कॉन्सेप्ट है, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित आत्मावाद का सिद्धांत टाइलर ने दिया है। अवशेष की अवधारणा है, या सांस्कृतिक अवशेष इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये किसका है कॉन्सेप्ट, किसने बात की है? टाइलर ने की है। ठीक है, यहाँ पर रूथ बेनेडिक्ट होगा, और रूथ बेनेडिक्ट का सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, और माध्यमिक संबोधन। ठीक है, माध्यमिक संबोधन की भी अवधारणा टाइलर ने दी है। अब यहाँ पे देखिए, किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना कहलाता है। विकल्प में है प्रतिसंस्कृति, उपसंस्कृति, सांस्कृतिक तत्व, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना, उसे क्या कहा जाएगा?
उप संस्कृति कहा जाएगा। ठीक है, उप संस्कृति कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रति संस्कृति क्या होती है? मुख्य संस्कृति की विरोधी होती है। मुख्य संस्कृति की विरोधी, मुख्य संस्कृति का विरोध या विरोध करती है, या मुख्य संस्कृति की विरोधी हम कह सकते हैं प्रति संस्कृति को। सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की छोटी इकाई है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, क्लोवर्ट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है, इनमें से किसकी बात क्लोवर्ट ओलिन द्वारा नहीं की गई है, यह बताना है। अपराधी उप संस्कृति, संघर्षात्मक उप संस्कृति, प्रत्यावर्तन उप संस्कृति, विद्रोही उप संस्कृति यहाँ पर विकल्प में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? विद्रोही उप संस्कृति की बात नहीं की है, अपराधी उप संस्कृति, संघर्षात्मक उप संस्कृति और प्रत्यावर्तन उप संस्कृति की बात क्लोवर्ट ओलिन के द्वारा की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्डियो के अनुसार कहेंगे। ऑप्शंस है संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक हस्तांतरण। जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तो उसे बोर्डियो क्या कहकर पुकारते हैं? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। और बोर्डियो का एक संरचनात्मक सांस्कृतिक संरचनावाद, ठीक है, सांस्कृतिक संरचनावाद की बात किसने की है? इस तरीके से पूछा जाए अवधारणा किसकी है तो बोर्डियो की है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बोर्डियो ने ये अवधारणा दी है और बोर्डियो ने पूंजी के 4 प्रकार बताए हैं। पूंजी या संपत्ति के 4 प्रकार बताए हैं। पहले की बात कर रहे हैं हम तो आर्थिक पूंजी या संपत्ति है। ठीक है, आर्थिक पूंजी या संपत्ति है। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये सामाजिक पूंजी या संपत्ति है, सामाजिक पूंजी हो जाएगा। तीसरे की बात करें हम तो यह सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक पूंजी या संपत्ति है। और 4th नंबर पर प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक पूंजी या संपत्ति। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये 4 प्रकार पूंजी या संपत्ति के किसने बताए हैं? बोर्डियो ने बताए हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर सांस्कृतिक संरचनावाद है। अब केवल अगर संरचनावाद पूछा जाए, संरचनावाद की बात किसने की है तो याद रखिएगा लेवी स्ट्रॉस है। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद की बात की है। भाषाई संरचनावाद पूछा जाए, भाषाई संरचनावाद, जितनी भी बातें बताई जाती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, परीक्षाओं में उस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके नोट्स बना लिया करिए। संरचनावाद की बात लेवी स्ट्रॉस ने की है, भाषाई संरचनावाद की बात सोसरे ने की है। ठीक है, और संरचनाकरण की बात भी पूछी जाए। ठीक है, अवधारणा अभी हायर का जो एग्जाम हुआ है 16 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर का, संरचनाकरण की अवधारणा पूछी गई थी, तो ये किसकी है? गिडेंस की है। ठीक है, और सांस्कृतिक संरचनावाद की, सांस्कृतिक संरचनावाद अभी बताया गया, ऊपर लिखा भी है सांस्कृतिक संरचनावाद, तो ये किसका हो जाएगा? बोर्डियो का। ठीक है, बोर्डियो का ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में माना कि ऑप्शंस देखिए, एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से आंशिक है, व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है। सही क्या होगा? रूथ बेंडिक्ट के अनुसार पैटर्न ऑफ कल्चर में उन्होंने अपनी किस बात को रखा है? क्या कहा है उन्होंने? संस्कृति से संबंधित, संस्कृति व्यक्तित्व से संबंधित। एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और रूथ बेंडिक्ट ने जूनी प्यूब्लो संस्कृति का अध्ययन किया था। ठीक है, ये जनजातियां हैं। ठीक है, इसका अध्ययन किया है रूथ बेंडिक्ट ने, याद रखिएगा। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेंडिक्ट की है। ठीक है, इसी से संबंधित इनकी पुस्तक थी। आखिरी प्रश्न है, मैकेवर व अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं उसे सोरोकिन ने क्या कहकर संबोधित किया? भौतिक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति या फिर विचारात्मक संस्कृति? राइट होगा यहाँ पर भावात्मक संस्कृति। भावात्मक संस्कृति ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।